जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेज कांस्टेंट। आज हम सीखेंगे कि फेज कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है जी, हम मुख्तलिफ एंगल लेंगे और उन पर वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि आपका फेज एंगल क्या है। ठीक है, तो फेज एंगल आपके पास एक ऐसा एंगल है कि बार औक़ात ऐसा होता है कि जो आपका एंगल होता है ना, वो सम सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, उसको फेज एंगल कहते हैं। ठीक है, कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपका एक्स नेगेटिव है, ये आपका एक्स पॉजिटिव है। इस तरह ये आपका वाई पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो हमने देखा कि मान लीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आपकी बॉडी, आपकी वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कुछ एंगल बनाया, वो हमारे पास क्या है, फाई है, और इस फाई को हम फेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी बॉडी, आपकी वेव एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक पॉइंट से, जीरो पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी और जो एंगल बनाएगी उसको फेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या जब ये जीरो पर होगा तो तब फेज कांस्टेंट होगा? जी हाँ, तब भी फेज कांस्टेंट होगा। मैंने कहा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब वो सर्टेन एंगल बनाता है। ठीक है, तो फेज कांस्टेंट कहाँ कहाँ आ सकता है, तो फेज कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान होती है। ठीक है, इसमें जितने भी एंगल आते हैं उन तमाम एंगल की वेव फॉर्म भी ड्रा हो जाती है। ठीक है, और उन एंगल पर हम क्या कहते हैं, उन एंगल पर जो भी हमारा फाई बनेगा उनको फेज कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम फेज कांस्टेंट की डेफिनेशन करते हैं। तो क्या बनी हमारे पास फेज कांस्टेंट की डेफिनेशन, तो हम लिखेंगे कि फेज कांस्टेंट टेल अस, हमें बताता है कि हाउ अ बॉडी, या आप यहां पर वेव लिख सकते हैं, हाउ अ बॉडी एंड वेव कवर डिस्टेंस फ्रॉम equilibrium position or 0 point। तो यही तो मैंने आपको बात बताई कि कहता है कि फेज कांस्टेंट हमें बताता है कि हाउ बॉडी की एक बॉडी कवर डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और 0 पॉइंट से, एक बॉडी ने अपने 0 पॉइंट से और इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमारे पास क्या होता है, फेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास फेज कांस्टेंट की डेफिनेशन समझ आ गई। अब हम क्या लेंगे, मुख्तलिफ एंगल लेंगे और उन पर वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुख्तलिफ एंगल को लेकर आपको उनकी वेव फॉर्म ड्रा करनी आ जाए, तो आप अपनी नज़र इस पर रखिएगा। इंशाल्लाह आपको तमाम कंप्लीटली समझ आ जाएगा और इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी एंगल पर आप वेव फॉर्म ड्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम मुख्तलिफ एंगल लेते हैं और उनकी वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। ठीक है, तो पीछे हमने एक क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है फेज एंगल पढ़ा था। तो फेज एंगल पर हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी। वो कौन सी इक्वेशन थी, वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था कि आपका जो x होता है वो x नॉट आपका कोस आपका किसके बराबर होता था, थीटा के बराबर होता था। फिर हमने लिखा कि आपका x नॉट आपका कोस किसके बराबर आ गया, ओमेगा टी के बराबर आ गया। फिर हमने इसको थोड़ा सा और अरेंज किया था, आपके पास कोस किसके बराबर आ गया, ओमेगा आपका 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई आपके पास क्या होता था, टी होता था। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया तो प्रीवियस लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने क्या कर देना है, ये एंगल फाई ऐड कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि हमें फेज कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फाई को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम ये थर्ड वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, इसमें मुख्तलिफ एंगल को पुट करेंगे और वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं इस थर्ड इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन क्या है,
तो थर्ड हमारे पास इक्वेशन, आपके पास x आ गया, x नॉट आ गया, आपके पास कोस आ गया, यहाँ पर आपके पास 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई टी है प्लस आपके पास पाई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर आपका क्या है जी, टाइम भी जीरो है और फाई एंगल भी जीरो है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू किया, आप जानते हैं क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे पर स्लाइड कर रही हैं, तो इसके दरमियान एंगल क्या है, फाई एंगल जीरो है। तो हमने यहाँ से शुरू किया, हमारे पास एंगल फाई जीरो है, टाइम जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका टाइम जीरो होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x यहाँ पर नॉट लिखेंगे, कोस लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास 2 पाई टी आ गया, मल्टीप्लाई आपके पास t भी जीरो है प्लस आपके पास फाई एंगल भी जीरो है। तो आप लिखेंगे कि आपके पास x आ गया, x नॉट आ गया, और यहाँ पर जब आप जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, आपके पास कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो आपके पास 1 होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास x नोट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एक रिजल्ट हासिल किया कि जब आपका t जीरो होगा, आपका x नोट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब आपका जीरो यहाँ पर एंगल होगा, यानी जब आप कोस जीरो पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 1। अगर यहाँ पर 1 आता है तो ये इसके ऑपोजिट एंगल है, इसका मतलब यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, अगर आप कोस 90 पुट करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट आपका -0 आएगा, और 0 के साथ माइनस तो होता नहीं, इसलिए हम लिख लेते हैं 0। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब आपने टाइम t क्या पुट किया, क्योंकि जब आपके पास कितने, एक सर्कल कितने थे, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर आपका जो हिस्सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा t/4। तो अब हमने क्या पुट करना है जी, t/4 पुट कर देना है। तो हम उस इक्वेशन में क्या करेंगे, t/4 पुट करेंगे, t आपका क्या आ गया, t/4 आ गया, x नॉट आ गया, आपका कोस आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2/t आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका t/4 आ जाएगा। अब आपके पास प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा आपका 0 एंगल आ जाएगा, t के साथ कैंसिल हो गया, 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, π/2 बचा, यानी आपका x नॉट किसके बराबर आ गया, आपका कोस आ गया, यहाँ पर आपके पास π/2 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पाई किसके बराबर होता है, तो पाई हमारा 180 के बराबर होता है। जब 180 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे आपके पास 90 आएगा, 90 प्लस 0 आपके पास 90 ही होता है, और कोस 90 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x नॉट आएगा, कोस 90 आएगा, और कोस 90 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास हमने देखा कि जब आपने t = t/4 पुट किया तो आपका x किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो जब हमने देखा कि यहाँ पर तो t/4 पुट किया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस सर्कल का हाफ हिस्सा कवर कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास t/2 आएगा। अब हम पुट करते हैं t/2, तो हम जब t = t/2 पुट करेंगे, आपका x नॉट आएगा, कोस आएगा, यहाँ पर आपके पास 2π/t आएगा, मल्टीप्लाई आपके पास t/2 आएगा, प्लस आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये t के साथ कैंसिल कर देना है, 2 के साथ कैंसिल कर देना है, पाई आपका किसके बराबर है, 180 के बराबर है, और कोस आपका 180 किसके बराबर आ जाएगा, कोस आपका 180 - 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो क्या होगा, आपका x आएगा, x नॉट आएगा, और यहाँ पर आपके पास -1 आएगा, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। यानी हम ये लिखेंगे कि जब हमने टाइम पीरियड t = t/2 पुट किया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है। ठीक है, तीनों रिजल्ट यहाँ पर रेज करके लिख दिए। अब हम चलते हैं 4 रिजल्ट की तरफ। तो जब हम 4 पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमने क्या कर लिया, अब इसका तीसरा हिस्सा मुकम्मल कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा 3t/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने वैल्यू में पुट करना है, तो हमारे पास क्या था आपका, जब आपका t = आपके पास 3t/4 आ गया तो आपके पास रिजल्ट आएगा x, आपके पास x नॉट आएगा, यहाँ पर आपके पास कोस आएगा, और यहाँ पर आपके पास 2πt आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास 3t/4 होगा, प्लस आपके पास 0 होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास आएगा x कोस नॉट आ जाएगा, यहाँ पर कोस आ जाएगा, t आपका t के साथ कैंसिल हो गया, 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, अगर बचा आपके पास 2,
तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जी 3 पाई/2 आएगा। ठीक है, अब 3 को आपने क्या करना है जी 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पाई आपका 180 के बराबर होता है, 2 से डिवाइड कर देना है, ये आपके पास 540 आ जाएगा। डिवाइड आपने 2 किया, ये आपके पास 270 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या रिजल्ट बना, आपके पास ये वाला आएगा x नॉट आ जाएगा, कोस आ जाएगा, तो ये आपके पास 270 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 270 आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे एंगल 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर आपके पास 180 होता है और यहाँ पर आपके पास 270 होता है। तो जो एंगल हमारा 90 पर 0 आया तो उसके ऑपोजिट भी आपके पास 270 पर ही 0 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और हम जानते हैं कि अगर 0 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो 0 के साथ नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही रहती है। ये हमने देखा, ये हमारा पॉजिटिव साइड में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ 1 है तो 1 के साथ नेगेटिव आता है। तो हमने देखा कि जब आपने t = 3t/4 कवर किया तो आपके पास x किसके बराबर आ गया, x 0 के बराबर आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जब हमने t आपने 3t/4 पुट किया, आपका x किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 की तरफ। तो जब हमने देखा कि जब आपका टाइम t आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, टाइम t आ गया, तो अब हम टाइम t पुट करेंगे, यानी आपका t = टाइम t के बराबर आ जाएगा। x आ गया, x नॉट आ गया, आपके पास कोस आएगा, यहाँ पर आपके पास 2 पाई/t आएगा, मल्टीप्लाई आपके पास t आएगा, यहाँ पर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये आपका t के साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कोस, आपके पास 2 पाई बचेगा। ठीक है, तो 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, x नॉट कोस आपके पास 360 आ जाएगा। तो जो रिजल्ट आपका क्या था कि यहाँ पर था, यहाँ पर आपका क्या था, 1 रिजल्ट था। तो जब आपने एक टाइम पीरियड मुकम्मल कर लिया, जिस पॉइंट से शुरू किया वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए, तो जो एंगल उस पॉइंट पर बनता था दोबारा वही एंगल उसी पॉइंट पर ही बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने इस पॉइंट पर शुरू किया था तो हमारे पास एंगल क्या था, 1 बन रहा था, तो यहाँ पर भी आपके पास एंगल क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये x नॉट ही आएगा। ठीक है, तो हमने 4 रिजल्ट ये देखा कि जब आपने t = t पुट किया, आपके पास x नॉट, आपका जो आपका x है वो x नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कर लिए, जो 5 रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिए, अब हमने इनकी ड्रा करनी है वेव फॉर्म। अब हम ड्रा करते हैं वेव फॉर्म। ठीक है, तो वेव फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 चीजें चाहिए जो बार बार हमारे पास आ रही हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है बेसिकली, तो हमारे पास क्या होगा जी, ये आपके पास आएगी वेव फॉर्म, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पर आपने ले लिया x नॉट पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर आपने x नॉट नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर आपका x भी 0 है और टाइम पीरियड भी 0 है। ठीक है, तो पहली वेव फॉर्म हमने देखा कि जब आपका टाइम t 0 था तो आपके पास x नॉट, x किसके बराबर आ गया, x नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या था जी, टाइम 0 था, और यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या आएगा, आपके पास टाइम आएगा t/4 आएगा, यहाँ पर आपके पास टाइम 3t/2 आएगा, यहाँ पर आपके पास टाइम आपका 3t/4 आएगा, और यहाँ पर आपका टाइम क्या आएगा जी, t आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया कि जब आपका टाइम t 0 होगा, यहाँ पर आपका टाइम t 0 है, x नॉट के बराबर आएगा, तो x नॉट तो हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर है जी, x नॉट टाइम 0 पर, x नॉट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट ड्रा हो गया। अब हम चलते हैं कि जब हमने t/4 पुट किया, टाइम t/4 पुट किया, x आपका किसके बराबर आ गया, 0 के, और x 0 आपका इस पोजीशन पर है। तो हमने देखा कि जब आपने t/4 पुट किया तो आपका x क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, 0 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जब आपने टाइम t/2 पुट किया, आपका x किसके बराबर आ गया, नेगेटिव x नॉट के आ गया। जब आपने t/2 पुट किया तो x आपका क्या आ गया जी, x आपका यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो जब हमने 3/4 पर पुट किया तो x के पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब हमने 3/4 पुट किया तो
आपके पास x क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह जब आप t फिर एक टाइम पुट करेंगे तो x आपका x नॉट के बराबर आएगा, यानी जब आपने t टाइम पुट किया, यहाँ पर t पुट किया तो आपका x नॉट के बराबर आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये हमारी कुछ यहाँ पर इन पॉइंट को मिला दें, ये हमने मिला दिया इन पॉइंट को, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारी ये वेव फॉर्म, ये देख लें, पहली वेव फॉर्म के साथ मैच करती है, तो वो मैंने पहले ही ड्रा कर रखी है। तो हमने देखा कि जब आपका फाई एंगल 0 होगा तो मुख्तलिफ वैल्यू लेके आप उसमें पुट करेंगे टाइम पीरियड की, तो आपके पास वेव फॉर्म इस तरह की होती है, ठीक है। अब हमने जब फाई 0 पुट किया तो आपके पास ये वाली वेव फॉर्म आई। अब हम फाई 90 पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वेव फॉर्म होती है, ठीक है। हमने अब फाई चेंज करना है तो हम चेंज करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने देखा कि जब आपका टाइम क्या होगा, 0 होगा, तो आपका क्या आएगा, x नॉट आएगा, कोस आएगा, 2 पाई और t पुट किया आपने, यहाँ पर टाइम की वैल्यू आपके पास 0 पुट की, फाई आपने 90 पुट करना है, ठीक है, 90 पुट करना है बार बार एंगल। तो हमने देखा कि जब आपके पास x क्या आएगा, x आपका x नॉट आएगा, यहाँ पर आपके पास कोस आएगा, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 0 हो जाएगा, एंगल क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो आपका x नॉट कोस किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। और कोस 90 हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास x क्या आ गया जी, 0 आ गया, जब आपने टाइम क्या पुट किया, 0 पुट किया, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, फिर हमारे पास x आ गया, आपके पास x आ गया, यहाँ पर आपके पास कोस आ गया, यहाँ पर आपके पास 2 पाई और t आ गया, मल्टीप्लाई आपने अब टाइम पीरियड क्या पुट करना है जी, अब हमने टाइम पीरियड पुट करना है, आपके पास आएगा t/4 आएगा, ठीक है। तो हमने t/4 पुट कर दिया, t के साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल हुआ, 2 बचा, हमारे पास क्या बचा जी, x आ गया, x नॉट आ गया, यहाँ पर आपके पास कोस आ गया, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आपके पास 590 भी आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल। तो हमारे पास क्या बचा जी, 5/2 बचा और हमारे पास प्लस 90 बचा। तो हमने देखा कि 5/2 हमारे पास क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाई 2 90 आएगा, 90 प्लस 90 आपके पास 180 आएगा, यानी आपके पास x क्या आ गया, कोस आ गया, 180 आ गया। और हमने देखा कि 180 पर आपका एंगल क्या बनता है, -1 बनता है। तो आपका x क्या आ गया, x यहाँ पर नॉट आएगा, यहाँ पर आपको 180 होता है, आपके पास -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास -x नॉट आ जाएगा। कौन से एंगल पर आएगा, जब आपने आपका एंगल t = t/4, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी थर्ड की तरफ। तो हमारे पास कौन कौन से आएगा जी, तो हमने देखा कि जब आपने क्या किया, टाइम पीरियड t आप पुट करेंगे, कौन सा पुट करेंगे, t/4 वाला हो गया। अब हमारे पास आएगा टाइम पीरियड t/2 आएगा, ठीक है, t/2 टाइम पीरियड आएगा, ठीक है जी। तो हमने टाइम पीरियड पुट करना है जी, हमारे पास क्या था, x था, x नॉट था, यहाँ पर आपके पास कोस था, 2 5 और t था, मल्टीप्लाई आपने t/2 कर देना है, प्लस आपने 90 कर देना है, ठीक है। तो हमारा t से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 5 + 90 बचा, और 5 आपका 180 होता है, 180 + 90 बचा, ये आपके पास 270 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि आपका x आ गया, x नॉट आ गया, कोस आ गया, आपके पास 270 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा एंगल 90 पे बना वो 270 पर बनेगा, हमारे पास 270 पर एंगल कौन सा है, 0 है। इसका मतलब आपका जब t = t/2 पुट किया तो आपका x किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। तो जब आप टाइम पीरियड पुट करेंगे, 3t/4 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास आएगा x आएगा, x नॉट आएगा, यहाँ पर आपके पास कोस आएगा, 2 पाई और t आएगा, मल्टीप्लाई आपके पास 3t/4 आएगा, प्लस आपके पास 90 आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि t से कैंसिल हो गया, 2 आपका 2 के साथ कैंसिल हो गया जी, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा x नॉट आ गया, यहाँ पर आपके पास कोस आ गया, यहाँ पर आपके पास 3π/2 बचेगा, प्लस आपके पास 90 बचेगा। तो 3π/2, 3 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आपका 180 है, आपके पास 540 बन जाएगा, 540 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, आपके पास 270 आएगा, 270 को प्लस आप 90 करेंगे तो आपके पास 360 आएगा, यानी आपके पास x क्या आ गया, x आ गया, कोस आ गया, यहाँ पर आपके पास 360 आ गया।
तो हमने देखा कि हमारे पास 360 पर एंगल कौन सा था, तो हमारे पास 360 पर एंगल वही था जो हमारे पास 0 पर होता है। तो 0 पर हमारे पास एंगल 1 था, इसका मतलब आपका x किसके बराबर आ गया, x नॉट के बराबर आ गया। जब आपका टाइम पीरियड क्या होगा, जब आपका टाइम पीरियड आपके पास 3t/4 होगा। ठीक है, तो अब हमारा रह गया एक केस यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब हमने क्या पुट करना है जी, जब हमने टाइम पीरियड आपका पुट करना है, कौन सा टाइम पीरियड पुट करना है, आपने टी टाइम पीरियड पुट करना है। तो आप वैल्यू पुट करें, आपके पास x आएगा, x नॉट आएगा, यहाँ पर आपके पास कोस आएगा, 2π/t आएगा, प्लस मल्टीप्लाई आपके पास t आएगा, प्लस आपके पास 90 आ जाएगा। t के साथ कैंसिल होगा, 2 को आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 360 प्लस आपके पास 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 360 प्लस 90 आपके पास हो जाता है 450। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और यहाँ पर भी देखें, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया, जब हमने एक चक्कर पूरा मुकम्मल कर लिया, फिर उस पॉइंट पर पहुंच गए, तो जो एंगल उस पॉइंट पर होगा वही एंगल इन दोनों को ऐड करने से एंगल आएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास 360 प्लस 90 आपका 360 प्लस 90 आपका 450 होता है। एंगल आपका यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जब आपने t क्या पुट किया, टाइम t पुट किया, आपका x किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, 4 वैल्यू आ गई। अब हमने 5 रिजल्ट यहाँ पर लिख लिए। अब हमने इसकी ड्रा करनी है वेव फॉर्म। तो पहले की तरह हम इसकी वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। ये आपके पास y एक्सिस था, ये आपके पास x एक्सिस था, ये आपके पास x नोट माइनस में था, ये आपके पास x नोट पॉजिटिव में था। यहाँ पर आपका x 0 था, टाइम पीरियड भी 0 था। यहाँ पर आपके पास पहले क्या आएगा जी, आपके पास t/4 आएगा, यहाँ पर आपके पास t/2 आएगा, यहाँ पर आपके पास 3t/4 आएगा, और यहाँ पर आपके पास t आएगा। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट से ये वैल्यू लिखते हैं और वेव फॉर्म ड्रा करते हैं। तो हमने देखा कि जब आपका t 0 है, आपका x भी 0 है, यानी जब आपका t 0 है, x भी 0 है, आपकी वेव फॉर्म का पॉइंट यहाँ पर है। फिर हमने देखा कि जब आपके पास t टाइम पीरियड t/4 है, तो आपका x किसके बराबर है, x नॉट के बराबर है। x नॉट हमारा क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब हमने देखा कि जब आपने t/2 पुट किया तो x आपका फिर 0 आ गया, यानी t/2 पुट किया तो x आपका फिर 0 आ गया। फिर हमने देखा 3/t/4 पुट किया तो x आपका x नॉट के बराबर आ गया, यानी 3/t आपने 4 पुट किया तो आपका यहाँ पर रिजल्ट आ गया। फिर आपने t पुट किया तो x आपके पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। t यहाँ पर है तो x 0 यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। तो इसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये देख ले, जो हमारे पास वेव फॉर्म आ गई, ये इसके साथ ये वाली देख ले, ये भी वही है, ये भी वही है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारे पास जब आपका एंगल 590 होगा तो आपकी वेव फॉर्म इस तरह की आएगी। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है जी, 180 पुट करना है और वेव फॉर्म ड्रा करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आसान है तरीका, आप ड्रा कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि मुख्तलिफ पॉइंट लिए, मुख्तलिफ एंगल लिए, उन पर हमने वेव फॉर्म ड्रा की। अब हम इनके डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, तो हम डिफरेंस को इनको इस तरह लिखेंगे। अगर हम 1 और 2 और 3 की बात करें, इसका नाम 1 रख लें, इसका नाम 2 रख लें और इसका नाम 3 रख लें। अगर हम 1 की और 2 की बात करें तो आप कहेंगे कि आपका 2 वाला है वो 90 एंगल से लीड कर रहा है, यानी 19 एंगल आगे है। और जो 1 वाला है वो दूसरे वाले की निस्बत 19 एंगल से लैग कर रहा है। या आप ये लिखेंगे कि जो दूसरे वाला है वो 19 एंगल आउट ऑफ फेज है। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब 2 और 3 की बात करें तो हम लिखेंगे कि जो आपका 3 वाला है वो 19 एंगल से लीड कर रहा है 2 वाले से, और 2 वाला 19 एंगल से लैग कर रहा है 3 वाले से। ठीक है, अब हम 1 और 3 का डिफरेंस लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि आपका 3 वाला 180 एंगल से लीड कर रहा है बनिस्बत 2 वाले से, क्योंकि ये 0 है, ये 180 है। ठीक है, और जो आपका 1 वाला है वो 180 एंगल से लैग कर रहा है बनिस्बत 3 वाले से। ठीक है, अगर हम तीनों का डिफरेंस लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि ये तीनों आपस में 19 एंगल के डिफरेंस पर हैं। ठीक है,
तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।